युवाओं में बाईपास सर्जरी के मामलों में वृद्धि बनी चिंता का कारण। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ ने गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में स्पेशलाइज्ड कार्डियक ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। 40 वर्ष से कम उम्र के मरीजों में कोरोनरी आर्टरी रोग के मामलों में हर महीने हो रही वृद्धि के मद्देनजर यह पहल विशेष हृदय देखभाल की तुरंत आवश्यकता को दर्शाती है, जो कभी पहले एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति थी, वह अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। यह वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुलभ उच्च गुणवत्ता वाली हृदय संबंधी एडवांस चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता को उजागर करती है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विजय नेवनराज हूँ। मैं वरिष्ठ हृदय सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है मैक्स हॉस्पिटल, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैक्स हॉस्पिटल के सौजन्य से कराई गई है, क्योंकि हमने एक बनारस में एक नई ओपीडी स्टार्ट करी है गैलेक्सी के साथ मिलकर, गैलेक्सी हॉस्पिटल के साथ मिलकर। इसमें मैं हर महीने चौथे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे को यहाँ पर आके एक ओपीडी करूंगा। इस ओपीडी में मैं वो हर मरीज जिनको की जरूरत है, किसी को हार्ट सर्जरी, किसी को बाईपास की जरूरत है, किसी को वाल्व बदलने की जरूरत है, मैं ऐसे सारे मरीजों को परामर्श दूंगा, सही रास्ता बताऊंगा कि इनकी बीमारी के लिए क्या सही है, क्या अवेलेबिलिटी है और आसानी से हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कोई सरकारी सहायता इनको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, जिससे कि इनका धन भी यूटिलाइज हो और कम लगे किसी भी जरूरतमंद के लिए। डॉक्टर साहब, युवाओं में इस तरह की बीमारी तेजी से फैलना है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? युवाओं में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि युवाओं में ये बहुत तेजी से, मैं देख रहा हूँ, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था आज से कुछ समय पहले, 15 साल पहले, तब मैं देखता था कि साल में कोई एकाध करते थे। आज हर महीने में हम 2 बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, और ना जाने कितने लोगों की स्टंटिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं जो देखता हूँ ये एक स्ट्रेस है। हम लोग की लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ गया है। ये खान पान को लेकर, खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घर के बाहर रहते हैं, खान पान बाहर का खाते हैं, और व्यायाम जो है, व्यायाम बहुत कम हो गया है। पहले आदमी के पास साइकिल और ये सब चीजें होती थी, आज मोटरसाइकिल, कार रहती है। व्यायाम कम हो गया है, खान पान ऊपर नीचे हो गया है, बाहर का बहुत हो गया है, और साथ ही साथ एक स्ट्रेस फैक्टर है। पहले ये स्ट्रेस फैक्टर इतना नहीं होता था, आज हम सबको, मेरे आपको, हम सब की जीवन में स्ट्रेस फैक्टर है। टू अचीव है, टू प्रूव आवरसेल्व्स है, ये हमारे को कहीं ना कहीं इस तरफ, जल्दी की तरफ ढकेल दे रहा है। डॉक्टर साहब, इस युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या वही बताया है? हमने वही बताया है कि किसी भी आज युवाओं को कम से कम रोज व्यायाम करना चाहिए। युवाओं के क्या, हम सबको करना चाहिए। ये बचेंगे हम इससे कैसे कि हम व्यायाम करें। कुछ चीजों को तो हम बचा नहीं सकते। खान पान हेल्दी रखें, ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना है, बारिश हो रही है, आपको पकौड़े खाने हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगले दिन आप 2 चक्कर फालतू चल लीजिए। ये हमारे को बैलेंस आउट करना है। ये ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ह्यूमर्स फैल रहे हैं, जो जितनी बीमारियां हैं जो युवाओं में बहुत तेजी से फैल रही है, ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन इन्फेक्शन के कारण। ये वैक्सीन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। वैक्सीन में जो यूज करी गई है वो इनएक्टिवेटेड वायरस का पार्टिकल है, इनएक्टिवेटेड जी। तो हमारे को, आपको लगेगा बुखार आ सकता है क्योंकि एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, पर उससे वायरस तो नहीं बना। हमको किसी को कोविड नहीं हुआ वैक्सीन लगाने से। पर मैं इसके लिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं 100% इस चीज में पूरा ज्ञान रखता हूँ। इसके लिए और लोग हैं, ICMR और बाकी सब लोग। वाराणसी में इसकी शुरुआत की जा रही है, पर मैं ये ऐसा नहीं, शुरुआत हर जगह होनी चाहिए, पर ये वैक्सीन से है ये कहना मुश्किल है। हम सबको वैक्सीन लगी हो ना लगे, वायरस हम सबको पकड़ा था, किसी को तेज धीरे। तो कोविड, पोस्ट कोविड ये चीज मिली है, ऐसा है, ऐसा इस चीज से इनकार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप गैलेक्सी के साथ मिलके आपके हॉस्पिटल यहाँ पर ओपीडी चलाएंगे, यहाँ के मरीजों को क्या सुविधा आपके तरफ से? मरीजों को एक सबसे अच्छी सुविधा ये रहेगी कि उनको सही परामर्श मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 13-14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से हम उनके अधीन हैं, हम गवर्नमेंट से, हमारे को CM फंड की भी और PM फंड की भी राशि मिलती है, जो कि गरीब मरीजों के लिए बहुत कारगर है। कि मरीजों को करीब अगर 2.5 लाख रुपए सरकारी मिल जाता है, और बाईपास 275 का पैकेज होता है, तो 25,000 में मैक्स में आप बाईपास सर्जरी करा सकते हैं। कई मरीजों को इलाज के दौरान रोग निकल जाते हैं, तो जो लखनऊ में खर्च है वो यहाँ पर उसके तुलना यहाँ कितना कम खर्च में इलाज उनका संभव होता है? कहाँ पर? लखनऊ में जो लोग जाके इलाज कराते हैं उस रोग जो बाहर के, और बनारस में आपके पास इलाज कराएंगे तो कितने कम रेट में उनका? मैं यहाँ पे OPD करूंगा, मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करूंगा। मेरे को ऑपरेशन की एक टीम चाहिए होती है।
मैं यहाँ पे ओपीडी करूंगा तो ओपीडी तो सेम ही रेट पे है, पेशेंट का आने जाने का खर्चा बच जाएगा, पेशेंट के पूरा दिन का आना जाना, साथ में 2 और आदमी जाते हैं, ओपीडी किस वो किस दिन बच आपकी जाएगा। होगी डॉक्टर साहब? OPD, टाइमिंग क्या होगी? हर महीने में चौथे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे। टाइमिंग क्या होगी इसकी? गैलेक्सी हॉस्पिटल में 11 से 1-2 बजे तक। कोई टोल फ्री नंबर वगैरह भी है जिस पे हम बात कर सकते नंबर है जो यहाँ पे मिस्टर अजीत है वो देखते हैं, वो आपको नंबर आपको प्रोवाइड करा क्या आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया जा सकता है इस? आयुष्मान जो हॉस्पिटल डिपेंडेंट है, आयुष्मान डॉक्टर डिपेंडेंट नहीं है, तो हॉस्पिटल आयुष्मान हॉस्पिटल डिपेंडेंट है, हॉस्पिटल उससे परमिशन लेता है तो उसके थ्रू इनको इनरोल किया जाए। सर्जरी में अगर चाहे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो सर्जरी में अगर इसका देखिए, लाभ करते हैं। गवर्नमेंट ने हर जगह के लिए प्लान बनाया है, जी। ठीक। आपको एक बीपीएल कार्ड होता है जिसको कि हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं, उनको आयुष्मान में नीचे उनको वैसे ही पैसा मिल जाता है, फ्री इलाज होता है गवर्नमेंट में। आयुष्मान से गवर्नमेंट में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद सीएम फंड आता है, सीएम फंड उनका आता है जिनकी गरीबी रेखा का नीचे नहीं है लेकिन आय कम भी है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने एक अलग स्टेटस दे दिया, इसको सीएम फंड बना दिया, पीएम फंड, सीएम फंड। उसके बाद इंश्योरेंस आ जाता है और एक कैश आ जाता है। इतने ऑप्शंस हैं कि इनमें से हर आदमी किसी ना किसी वर्ग में फिट हो जाता है। इससे किसी एक हॉस्पिटल पे बहुत भार नहीं आता, ना ही इस अस्पताल पे आता, ना ही गवर्नमेंट पे आता। तो